नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बीती रात एक बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरे देश में एक तरीके से सवालों का जत्था खड़ा कर दिया। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सबसे पहले खबर जान लीजिए। खबर यह कि उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया और इसके पीछे का कारण उन्होंने अपना स्वास्थ्य बताया। कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और इसीलिए उन्होंने इसी चीज का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को बाकायदा ये पत्र लिखा और इसमें उन्होंने अपना इस्तीफा भी उन्हें सौंप दिया। अब सवाल सबके जहन में यही है कि अब देखिए, बिहार में चुनाव होने हैं, अगले साल बंगाल में चुनाव होने हैं, अभी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, देश में कई मुद्दे हैं और इन सब मुद्दों के बीच बड़े बड़े नेता एक दूसरे से मुलाकात भी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर 20,000 सीआरपीएफ के जवान डिप्लॉय किए गए हैं, यानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की भी चर्चा हो रही है। और इन सब के बीच अचानक से एक खबर निकलकर सामने आती है कि उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। वो भी कब? जब मानसून सत्र का पहला दिन था। सदन में पहले दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही और उसके बाद शाम होते होते इस्तीफे की खबर आ गई। खबर तो अब तक आपने समझ ली होगी, पढ़ ली होगी, सुन ली होगी। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलमबाइन जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। और मैं निपुण जी आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ स्वास्थ्य ये कारण हो सकता है धनखड़ साहब के इस्तीफा देने का, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है और जो प्रश्न आप पूछ रही हैं वो पूरे देश के सामने है। पूरा देश इस बात को समझ नहीं पा रहा है। हालांकि देखिए, जगदीप धनखड़ जी की हम बात करें तो आप जो है, स्वास्थ्य तो उनका गड़बड़ था ही। मुझे याद है कि मार्च 2025 की हम बात करें तो एम्स में एडमिट भी हुए थे। शायद 8 या 9 मार्च की बात है जब ये एम्स में एडमिट हुए और 3-4 दिन वहां पर रहे भी। तो हार्ट का इश्यू बताया गया था कि भाई कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, जिसको लेकर वहां पे एडमिट हुए। लेकिन हम देखें कि उसके बाद तो काफी दिन से एक्टिव भी थे और राज्यसभा तो हमारी क्या होता है, एक स्थायी सदन होता है जो हमेशा क्या होता है, आपका प्रभाव में रहता है। उसको लेकर प्रभाव में रहे और आज सुबह भी हम देखें, वो बैठने के बाद में उन्होंने पूरा दिन काम भी किया। ऐसा लगा नहीं कि किसी तरीके से कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, हेल्थ गड़बड़ है। देखिए, मैं अपना एक बात दिखता हूँ, धनखड़ जी की जब मैं बात करता हूँ तो ये वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं या राज्यसभा के सभापति रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा समय चेयर पर मिलते हैं, चेयर पर दिखते हैं। इससे पहले मुझे याद है हामिद अंसारी थे, एक एक घंटा मात्र 1 घंटा बैठे फिर उठ के चले गए, दूसरे पर बैठ गए, क्योंकि एक पूरा पैनल होता है, सभापति, उपसभापति और फिर 8 उपसभापतियों का पैनल होता है राज्यसभा के अंदर। वो ज्यादातर दिखते थे। लेकिन अब देखिए, राज्यसभा की कार्रवाई में अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा समय तक चेयर पर बैठने वाले कोई थे तो जगदीप धनखड़ थे, तो मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ। तो जब इतना शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति हो तो उसका इस प्रकार से इस्तीफा देना, और वो भी अगर हेल्थ एकदम से तो हुई नहीं होगी। देखिए, मैं इस बात को बात ये भी समझता हूँ कि अगर मान लो हेल्थ इश्यू होना और इतना बड़ा आपको डिसीजन लेना है तो एक दिन में तो नहीं होगा। बस पूरा दिन आप बैठे हैं, बस आपको 5 मिनट तबियत खराब हुई और आपने लेटर लिखा और अपना डाल दिया, नहीं, और सबसे बड़ी इस्तीफा कर बात, दिया, रिजाइन दे दिया। तमाम विपक्षी दल के नेता हैं जो बाकायदा ट्वीट करते करते लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं जयराम रमेश का ही जिक्र करूं तो वो तो कह रहे हैं कि भाई करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था और भी सांसद मौजूद थे, 7:30 बजे मेरी उनकी फोन पर बात हुई है, किसी को कोई इशारा नहीं था, किसी को कोई संदेह नहीं था। तो यानी चीजें पहले से प्लान कर ली गई थी, ऐसा संदेह कांग्रेस तो कम से कम जता रही है और इसे बिहार चुनावों से भी जोड़कर देख रही है। जी, कांग्रेस भी कर रही है निश्चित रूप से। जो जस्टिस वर्मा है उनके खिलाफ महाभियोग आने वाला था, उसको लेकर चर्चा चल रही थी। लगातार वो बैठ के भी कर रहे थे। तो मतलब कार्य आपका राज्यसभा का जो समय था वो पूरा होने के बाद वो उन सब बैठकों में भी शामिल हुए थे और बैठे थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो जो सब चीजें थी वो भी एक बड़ा कारण थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग देख रहे हैं पूरा दिन व्यक्ति एक्टिव है तो एकदम से तो आपका बॉडी कहीं ना कहीं शरीर आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ होगा। अगर होता है तो पहले से भी हो सकता है और आप पहले से भी कर सकते थे। आपको पता है मांग। अब देखिए, सिर्फ 2-3 वजह निकल के जाती है। हेल्थ का तो रीजन दिया है और हेल्थ का रीजन देकर सावधानी से कि कल को कोई बातें ना बने, किसी तरह की बातें ना हो, कोई रीजन ना बने। जैसे हमने देखा कि कई बार राष्ट्रपति क्या करते, खुलकर बोल देते हैं कि मेरी सरकार से अनबन। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बड़े लेवल पर, उच्च लेवल पर कुछ ना कुछ अनबन हुई है बहुत बड़ी, जिसको लेकर जगदीप धनखड़ जी ने क्या दिया है,
रिजाइन किया है। अब देखिए उच्च लेवल पर हम बात कर रहे हैं, इनकी आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में उच्च लेवल की जब हम बात करें तो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई जो कहीं ना कहीं अनबन बनी और उसको लेकर जगदीश धनखड़ जी ने हेल्थ इशू बनाकर रिजाइन कर दिया। मुझे सिर्फ वही रीजन लगता है या फिर एक रीजन और लगता है मुझे, जो मुझे बहुत बड़ा रीजन ये भी लगता है। देखिए जगदीश धनखड़ जी की अगर हम बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ जी की उम्र जो है 75 वर्ष पूरी हो चुकी मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि वो 74 के हैं, 75 की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये क्या इशारा आरएसएस की तरफ से दिया गया है? इस तरीके की बातें देखिए कुंवर दानिश अली ने भी कही है। मैं ट्वीट पढ़ देती हूँ, आप तो वो बात कर ही रहे हैं, मैं ट्वीट पढ़ देती हूँ फिर आगे चर्चा करेंगे। वो लिख रहे हैं कि 75 साल पूरे होने से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से इशारा है। अच्छा, सियासी गलियों में यह चर्चा तेज है, धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद क्या योगी आदित्यनाथ जी को उपराष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है? ये ट्वीट है। किया है कुंवर वो दानिश तो अली ने। हाँ, वो तो मजा वजा कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा, जगदीप धनखड़ जी की मैं बात कर रहा हूँ तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ मैं देख रहा था 18 मई 1951। हम्म। और अगर हम बात करें 2025 तो 75 साल इनके पूरे हो चुके हैं। तो 18 मई 1951 और अब हम जुलाई में बैठे, जुलाई 2025 से, तो यानी कि आपके 75 साल पूरे हो चुके हैं। और ये भी बात सही है कि जगदीप धनखड़ जी की अगर हम बात करते हैं तो संघ के साथ इनके अच्छे रिश्ते हैं। तो बात प्रधानमंत्री मोदी जी को इशारा करने वाली बात नहीं है कि कहीं ना कहीं वो पैरामीटर बनाने का प्रयास जो उच्च पदों पर हैं ताकि आगे भी ये परंपरा चलती रहे। हालांकि ऐसा कोई वो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई 75 वर्ष का एक टर्म बना हुआ है। ये तो क्या हुआ कि एक बार आपका हमारे जो सरसंघचालक जी हैं उनके द्वारा ये बात रख दी गई थी कि भाई आपका 75 वर्ष की एक उम्र में कई लोगों ने क्या रिजाइन किया है, तो एक सही उम्र है कि उसमें आपको रिजाइन कर देना चाहिए। उस बात से भी वो एक परंपरा से बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि 75 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो 75 वर्ष का फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं ये बात भी दिमाग में जगदीप धनखड़ जी के रहे हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तो मई 2025 में पूरी हो गई थी, 18 मई 1951 से 18 मई 2025 में पूरी हो गई थी, तो तभी कर देना चाहिए था। आज के इंतजार क्यों? मुझे लगता है कि इसके लिए यह है कि भाई जिस चर्चा में आए और पहले दिन बैठक लेने की बात करें तो उसके साथ एक चीज ये भी है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ये भी लगता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल, आर्टिकल 64, 65, 68, वहां पे ये लिखा है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद समय से पूर्व रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र उसको क्या कर लिया जाए, भर लिया जाए। जबकि राष्ट्रपति के संदर्भ में ये लिखा है कि 6 महीने के अंदर पद बढ़ जाना चाहिए, विद इन 6 मंथ, यानी कि पद रिक्ति में, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में कार्य करता है और उस स्थिति में कहा गया है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के बारे में 6 महीने की कंडीशन नहीं है नम्रता जी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, मैं मान रहा हूँ कि दूरदर्शिता भी यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी की रही है क्योंकि उनको बड़ा ही अनुशासित और संयमित व्यक्ति भी माना जाता है। कि उनके बारे में ये भी कहते हैं कि बहुत ही संयमित और अनुशासन के साथ चलते हैं। और हमने देखा भी जिस प्रकार की झड़पें उनकी सदन में हुई, इस तरह की झड़पें बहुत कम आपको देखने को मिली। जिस प्रकार की चीजें उनको खूब सुनाते थे, सरकार का व्यक्ति हो या आपका विपक्षी हो, खूब अच्छे से उनकी बहस भी होती थी। तो इसमें यह है कि अगर आपका कहा यथाशीघ्र, तो मुझे लगता है जगदीप धनखड़ जी ने यह सोचकर सवाल दिया होगा कि लोकसभा राज्यसभा बैठी हुई है, चुनाव कराने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है वाइस प्रेसिडेंट की, यानी कि चाहे तो 3 से 4 दिन में चुनाव हो सकता है। रीजन क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य वो पार्टिसिपेट करते हैं, ऑलरेडी सब वहां पे हैं, तो चुनाव जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि समय सीमा निर्धारित नहीं। ठीक है। तो ये भी एक कहते हैं दूरदर्शिता भी हो सकती है कि जिससे अगला व्यक्ति चुनने में इशू ना हो, अगले उपराष्ट्रपति चुनने में दिक्कत ना हो। नहीं, अगला व्यक्ति लेकिन चुना कौन जा सकता है? कोई उम्मीद, कोई अनुभव आपका कहता है ऐसा कुछ? क्योंकि मैंने आपको बताया ट्वीट पढ़ के कांग्रेस नेता तो योगी आदित्यनाथ का ही नाम ले रहे हैं। खैर वो लगता नहीं है वो ऐसा तो कुछ देखिए, होगा, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं वो तो जावड़ के 2027 के चुनाव को लेकर वो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, व्यूह बनाया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी नहीं होंगे उसमें, वो उस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। मैं मतलब ये कंफर्म कह सकता हूँ क्योंकि उनके लिए तो बड़ी बातें बोली जाती हैं, उससे भी बड़े पद के लिए दावेदार है, उस तरह का उनको बोला जाता है।
योगी आदित्यनाथ जी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब देखिए बहुत सारी चर्चा तो चल रही है। कोई मनोज कुमार सिन्हा जी की बात कर रहा है, कोई एक दो मंत्री हमारे जो है भाजपा के जो उच्च पदों पर महिला मंत्री हैं, उनकी भाई महिलाओं को मैसेज देने का प्रयास हो कि भाई देखो प्रेसिडेंट महिला हो गई, वाइस प्रेसिडेंट महिला हो गई, ताकि महिला वोट बैंक को पूरा का पूरा बीजेपी के साथ में कोलिटी बनाई जा सके। या फिर किसी दलित और नेता को दलित चुना जा सकता है ताकि दलित बिहार में भी हो मैसेज सकती दिया है, जा सके। ज्यादा मैसेज दिया जा सके। तो बहुत सारी अटकलें हैं, दिया जाए ये अटकलों पे मुझे लगता है विचार नहीं अभी करना चाहिए। ये तो पार्टी के लिए देखो बीजेपी के बारे में ये तय कर पाना कि कौन होगा, पता नहीं कहाँ से कौन निकल कर आ जाए, हम सोच भी नहीं सकते। सही बात। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बनाए गए, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा के राजस्थान हो, मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ हो। राजस्थान के हो, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के हो, मतलब एमपी के हो, आप सोच ही नहीं सकते कहाँ से कैसे। तो इसलिए मैं कहूँगा इस पे तो हमको अटकलों में नहीं जाना चाहिए, वो तो पार्टी का अपने अंदर जो लीडरशिप है वो तय करेगी। ठीक और है। ये जरूर है कि ये एक बड़ी बात है। और मैं देखता हूँ कि 2-3 प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने टेन्योर से पहले रिजाइन किया, तो उसमें अब जगदीश धनखड़ जी का नाम भी उसमें शामिल हो गया। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद जगदीश धनखड़ जी। एक कृष्णकांत जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने समय से पहले वैसे डेथ की वजह से खाली हुआ था। आर वेंकटरमन और वीवी गिरी इन्होंने रिजाइन किया था। अब जगदीश धनखड़ जो है जगदीश ठीक है। वो भी इसमें शामिल हो गए, तो 4 प्रेसिडेंट हो गए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ठीक है। शुक्रिया निपुण जी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल बहुत से लोगों के जहन में है, लेकिन देखिए सटीक जवाब और सटीक इसका जो जवाब खुद दिया गया है धनखड़ की तरफ से वो तो यही है कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, वो अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सवाल बहुत हैं, जवाब अभी ढूंढना होगा और हो सकता है आने वाले दिनों में और ज्यादा तस्वीर निकलकर साफ हो जाए। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।